हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और उसको किस तरह से हल करना है। अब सिंपली में समझेंगे तो उसके 3.1 जो है दो चर रैखिक समीकरण युग्म की हम लोग क्या इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे कि जो क्वेश्चन है किस टाइप का आता है और उसको हल कैसे करना है और क्या क्या करना है। तो आपको क्या होगा, आप पिछले वीडियो में देखे थे कि आपको दो समीकरण मिलेगा और उस दो समीकरण से मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार का समीकरण होता है x प्लस वाई इक्वल टू 0। मान लीजिए पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा समीकरण। ऐसे समीकरण मिलता है या ये 0 जब आपका 7 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, वैल्यू चेंज हो सकता है। तो ऐसे समीकरण आपको दो मिलेंगे। करना क्या होता है कि आप सबसे पहले कोठा बनाते हैं और पहले समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से x और y का मान निकालेंगे। देखिए इस तरह x y कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करके राइट साइड भेज कर हमको x का वैल्यू या y का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना होता है। तो ऐसे हम लोग करते हैं और फिर से उसी प्रक्रिया को फिर से दूसरे समीकरण के लिए भी करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, x को एलिमिनेट कर देते हैं या y को। आपको जो भी आपको चर को एलिमिनेट करना है, x को करना है तो x को कीजिए, y का एलिमिनेट करना है तो y को एलिमिनेट कीजिए। उस दाहिने तरफ भेज कर अपना क्या कीजिए, x और y का 2 या 3 मान निकालिए और उसके बाद उस मान को क्या करना है कि ग्राफ पेज पर रख कर और उसी पर एक लाइन खींच देना है। बस यही हमको करना है। बस एक्सरसाइज 3.1 में हमको यही देखना है। चलिए हम लोग कल काफ़ी अच्छे तरीके से देख लेते, एक अलग से एग्जाम्पल लेकर आपको समझाए थे और ग्राफ भी खींचने को बताए थे। आज हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ, अपना एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। उसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन है सिंपल में वो कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, एक पिता है और अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैंने 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। फिर से कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो इसी चीज को हम क्या करना है कि बीजगणितीय तथा ग्राफीय विधि द्वारा हमको व्यक्त कर देना है। बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में हमको व्यक्त कर देना है। तो बस यही छोटा क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन है तो आपको लगता है काफ़ी भारी है, काफ़ी दिक्कत पैदा करेगा, लेकिन एकदम सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में आपको देखिए समझना, केवल पॉइंट समझना है। अफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। फिर से बोलता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। केवल 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो इसमें मान लीजिए कि अगर x प्लस 1 है, मैं हूँ और दूसरा कोई है x प्लस 2, ऐसे है y प्लस 2। मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे क्या हूँ, 7 गुना आयु का था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 रुपया है और यहाँ पर 2 रुपया है। तो इसको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, छोटे में ना 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, छोटे में 2 से गुणा करना है हमको। बस आपको इक्वेशन में यही करना है कि हमको बराबर चाहिए, बराबर करना है। जैसे मान लीजिए पिता कहे आप पुत्री कहे तो पिता में पिता बराबर पुत्री, इसमें छोटी कौन है, पुत्री छोटी होगी ना, पिता तो बड़ा होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमको जो भी प्रक्रिया करना है किसमें करना है, पुत्री में करना है। आपको यहाँ समझा दिए हैं कि मान लीजिए आपके सामने 5 रुपये है और इधर 7 रुपये है। ये कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपये है, यह कह रहा है कि हमको इसके बराबर होना है। इसके बराबर होना तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले में 2 से गुणा करेंगे। हमको बराबर करने के लिए छोटे वाले में कुछ कोई भी प्रक्रिया करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे, हम लोग छोटे वाले प्रक्रिया में करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, बड़े के बराबर हो सकते हैं। तो इसमें बस यही करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले कीजिएगा कि आप लोग के सामने एनसीईआरटी बुक होना चाहिए और आप लोग एक्सरसाइज को लिए 3.1 एक्सरसाइज। उसमें पहला जो क्वेश्चन है मुझे याद हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैंने 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तब अब 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद
मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो इसी को ग्राफीय विधि द्वारा और आपको बीजगणितीय विधि द्वारा ग्राफ और बीजगणितीय विधि द्वारा क्या व्यक्त कर देना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जब करते हैं सबसे पहले इसमें ऐसे क्वेश्चन हम लोग मानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं। तो क्या करेंगे, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र, चाहे आयु लिख लीजिए, आयु दिया है कितना वर्ष है, x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष, और तथा पुत्री का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष। ये तो मान लिए, यहाँ तक मान लीजिए। अब बोला है कि हम तो सबसे पहले मान लिए कि आफ्ताब का उम्र मान लिया x और पुत्री का उम्र मान लिया y। अब आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मान 7 वर्ष पहले मैं तुमसे तो पुत्र भी है और पुत्री भी है, तो 7 वर्ष पूर्व करते क्या है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। जब 7 वर्ष पूर्व चलेंगे तो लिखेंगे आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब का आयु लिखेंगे। आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, x - 7। आफ्ताब का उम्र किसे मानते हैं, x। 7 वर्ष पहले बोला है, पहले मैंने घटाना है, पीछे जाना है तो घटाना है, तो क्या हो जाएगा x - 7 वर्ष। और तुमसे पूछ रहा है, पुत्री से भी बोल रहा है, तो पुत्री का आयु 7 वर्ष पहले, इस 7 वर्ष पहले दोनों में रहेगा, 7 वर्ष पहले यहाँ पे लिख दिए। आफ्ताब का आयु x - 7 और पुत्री का आयु 7 वर्ष पहले, पुत्री का आयु क्या माने y - 7 हो जाएगा, वर्ष हो गया। ये हो गया। अब करना क्या है कि हम लोग चलेंगे किससे, प्रश्न से। जब प्रश्न से चलेंगे तो बोल रहा है कि आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तब देखिए यहाँ x - 7 = y - 7, ये तो हम लिख दिए। अब बताइए कि आफ्ताब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु के साथ, इसका मतलब 7 से गुणा करना है। तो 7 से गुणा आफ्ताब में करेंगे कि पुत्री में करेंगे। तो आपसे बताए थे कि एक अगर 2 के बराबर होना चाहता है, एक अगर 2 के बराबर होना चाहिए, बीच में आप बराबर की चिन्ह है, एक अगर 2 के बराबर होना चाहिए तो हम लोग कभी भी छोटे वाले में 2 से गुणा करेंगे तभी जाकर बराबर होगा, या अगर कहें हम 3 अगर 1 का बराबर करना चाहता है तो 1 क्या करेंगे, 1 में हम 3 से गुणा करेंगे। इसका मतलब हर टाइम हम लोग छोटे में ही जो प्रक्रिया करना होगा हम करेंगे तभी जाकर बड़े वाले के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, तो 7 गुना, तो ये तो आफ्ताब का उम्र है x, और ये y क्या है, पुत्री का। तो कौन छोटा होगा, आफ्ताब की पुत्री, तो पुत्री छोटी होगी। तो सिंपल जानते हैं कि हमको छोटी वाले में जो भी प्रक्रिया करना है तो करेंगे। तो गुना पूछ रहा था, 7 गुना आयु का था, तो यहाँ पर 7 से गुणा कर दिए। अब करेंगे क्या, इसको आगे बनाएंगे तो यहाँ से 7 से गुणा कर देंगे, 7y माइनस क्या हो जाएगा 49। अब x ये वाला चर को इधर बुला लेना है लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y, और क्या है -49, और ये प्लस में 7 उधर जाएगा तो क्या हो माइनस में 7 उधर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। x - 7y = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होता है, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 42 हो जाएगा। ये आपको मिला पहला समीकरण, ये मिल गया आपको पहला समीकरण। अब हम लोग चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं। तो ये हमको मिला है पहला समीकरण, इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस हमारे पास नहीं है इसीलिए लिख दे रहे हैं x - 7y = -42। ये हमको पहला समीकरण मिला। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है, बोर्ड की कमी है, ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, तो इसीलिए हम लोग चलते हैं। अब करते क्या है कि बस यहीं से क्या करते हैं, मिटाते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है। तो 3 वर्ष बाद, अब बताइए 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा, आयु क्या हो जाएगा,
x प्लस 3 और उसकी पुत्री का उम्र y प्लस 3। 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष बाद, इसका मतलब जोड़ देंगे तो आफ्ताब का आयु कितना हो जाएगा x प्लस 3 और पुत्री का आयु कितना हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। ये वर्ष लिखना छोड़ मत लिखिएगा। अब यहाँ पे चलेंगे क्या फिर से होगा प्रश्न से। जब प्रश्न से चलेंगे तो फिर से इसमें कह रहा है आगे क्या कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद हो गया। अब उसका कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, ये तो यहाँ तक हो गया, मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो फिर से हम लोग इसको बराबर करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3 बराबर कर दिए। अब बराबर कर दिए तो क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो छोटा कौन है y, पुत्री है, इसी में 3 से गुना करेंगे। तो फिर से इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा x प्लस 3, इसको क्या करेंगे गुणा हो जाएगा तो 3y प्लस 3 का 9 हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो x इस अब लेफ्ट में जो चर है लेफ्ट में राइट में जो चर उसको लेफ्ट तरफ भेज देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा -3y और यहाँ से क्या करेंगे इसको उधर भेज देंगे तो ये सब प्लस 9 है, ये प्लस में 3 हो जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा और x माइनस 3y इक्वल टू घटेगा तो क्या हो जाएगा 6। हमको मिला यह दूसरा समीकरण, यह मिला हमको 2 समीकरण। अब हम जानते हैं कि हमको 2 समीकरण लाना है, 2 समीकरण को मिल गया। पहला समीकरण यहाँ पे लिख दिया, दूसरा समीकरण यह हो गया। अब इसी समीकरण से हमको क्या करेंगे, पहले और दूसरे समीकरण में एक एक को लेकर x और y के वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे और उसमें से हमसे x और y का वैल्यू निकालेंगे। 2 निकालिए या 3 निकालिए, 2 निकालेंगे तो काफ़ी आसान मैंने कम आपको समय लगेगा। 2 वैल्यू निकालेंगे और 2 वैल्यू निकालने के बाद करेंगे क्या कि उसको ग्राफ पेज पर रख देंगे। यहाँ तक हम लोग प्रोसेस किए हैं, जो ये आपका बीजगणितीय है, यहाँ तक बीजगणितीय रूप में कर दिए। अब हमको ग्राफीय रूप में करना है तो सबसे पहले आपको ग्राफ का पेज आपके पास होना चाहिए, आपके पास एकदम 100% ग्राफ का पेज होना चाहिए। तो हमारे पास ग्राफ का पेज नहीं है लेकिन फिर भी हम बना देंगे, लेकिन आपके पास ग्राफ का पेज होना चाहिए। और सबसे पहले आपको ग्राफ पेज के बारे में जानना चाहिए कि ग्राफ पेज जो होता है सिंपल बता दें तो ग्राफ पेज सबसे बीच में मोटी लाइन होती है, ऐसे ऐसे लाइन होती है, ठीक। अब इसमें अब होता क्या है, एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर ही होता है पूरा। और इसके अंदर आपको 5 लाइन मिलती है, सॉरी इसके अंदर एक और महीन से लाइन होती है एकदम पतली, ये तो आपकी ज़्यादा मोटी हो जाएगी, ये सबसे मोटी हो जाएगी, ठीक। ये लाइन है और इसके बीच में एक इससे भी आधा पतली, और इसके बीच में आपका होता है 1 2 3 4 5 तक, 4 तक होता है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक और 1 2 3 4 5। मैंने इसके अंदर भी आपको छोटी छोटी लाइनें होती है जो 1 से लेकर 4 तक होती है, 5 आपका ये हो जाएगा, फिर से 1 से लेकर 4 तक होती है। तो ग्राफ पेज में आपको यहाँ अब देखिए, अब इसी को क्या करना है कि हमको वैल्यू मिल गया था, क्या दूसरा समीकरण क्या था, हमारा दूसरा समीकरण था x माइनस 3y इक्वल टू लगभग कितना था, 3 का नाम 6 था। यह हमारा दूसरा समीकरण था, यहाँ पे लिख रहे x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये हमारा दूसरा समीकरण। इस अब टोटल चीज़ को मिटाते हैं और टोटल चीज़ को मिटाने के बाद हम लोग चलते हैं अब कहाँ, ग्राफ की तरफ। अब चलेंगे हम लोग ग्राफ की तरफ। तो हम लोग ग्राफ पेज हम बना लेते हैं अपने बोर्ड पे। देखिए हमको बना लेते हैं, कोई अच्छे से बनाते हैं। आप लोगों के पास ग्राफ पेज होना चाहिए 100%, तभी जाकर क्वेश्चन आपको देखिए। अब सबसे पहले ग्राफ पेज बनाने से पहले इसमें x और y का जो पहला वैल्यू है, हमको x और y का जो वैल्यू उसको लाना है। पहला जो समीकरण लिखेंगे यहाँ पर फिर से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर -42 है, ये समीकरण 1 है। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। चलिए हम आप x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोग दिमाग में रखिए कि अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेंगे तो बताइए y का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम जब x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा -7y इक्वल टू -42, माइनस ये माइनस खत्म हो गया और y बराबर होगा 42 बटा ये 7 जाएगा नीचे तो काट देगा, 7 6 42 6 मिलेगा। y का वैल्यू कितना मिला 6, तो यहाँ से मिटा देते हैं। y का वैल्यू कितना है तो भर देंगे, 6 मिला हमको 6। अब देखिए फिर से करेंगे क्या कि एक बार हम x का 0 लिए, अब इस पर y को 0 मान लेते हैं। जब हम y को 0 मानेंगे,
y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा y बराबर 0, और जब 0 यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 से 7 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, और x बराबर आपको सिंपली में क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा पूरा, और x बराबर कितना मिल जाएगा -42, तो x बराबर क्या होगा -42। हम पहले समीकरण सम करा ये मिला है। अब चलते हैं लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 में चलेंगे तो क्या मिला है x - 3 y = 6 है। फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे, दो वैल्यू निकाल लेते हैं x और y का, तो यहाँ पे x यहाँ पे y लिख दिए। और फिर से चलिए हम x का वैल्यू फिर से एक बार 0 रखते हैं, तो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू क्या होगा, जब x का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे तो हमको मिलेगा -3 y = 6 मिलेगा, और ये जाएगा सीधे इसके नीचे, तो y बराबर हो जाएगा कितना 6 बटा -3 कटेगा तो क्या जाएगा y बराबर कितना मिला -2 मिला, -2, तो यहाँ पर y बराबर -2 मिलेगा। अब चलिए फिर से एक बार y को हम लोग 0 मान लेते हैं, जब y को हम 0 लेंगे तो y को जब 0 लेंगे तो यहाँ पर y 0 हो गया, और जब y यहाँ पे 0 है, 0 में 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 कर देगा, और जब 0 कर देगा तो x बराबर कितना मिल गया हमारा 6, तो x बराबर जब y बराबर 0 लिए तो x बराबर कितना मिला हमको 6। अब यहाँ हम दो वैल्यू को निकाली है, अब इसी वैल्यू को हम लोग ग्राफ पेज पर लिखेंगे, और ग्राफ पेज पर लिखने के बाद हम एक लाइन खींच देंगे, बस उसी पॉइंट्स को मिला देंगे, पॉइंट्स मिलाने के बाद हमारा वही ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है ग्राफ पेज पर हम लोग कितना कितना वैल्यू लेंगे, कैसे आपको बड़ा ग्राफ पेज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, एक सिंपल होता है, ज़्यादा ज़्यादा हम लोग अगर 1 2 चलेंगे, एक का डिफरेंस लेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अगर 4, मैंने एक का डिफरेंस लेते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक भर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हम कितना चाहिए -42 तक चाहिए, -42 तक। तो यहाँ जो डिफरेंस है ज़्यादा से ज़्यादा हमको लेना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको डिफरेंस जो है लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिफरेंस जो है हम लोग लेते हैं, कितना कर लेते हैं हम लोग डिफरेंस जो है सिंपल में कर लेते हैं 5 का डिफरेंस कर लेते हैं। चलिए 5 का नहीं 10 का कर लेते हैं, 10 का। तो ये आपका 0 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ पे होगा आपका 20, यहाँ पे होगा आपका 30, यहाँ पे होगा आपका 40, यहाँ पे होगा आपका 50, ये आपका हुआ 60, ये आपका हुआ 70, ये इसको बोलते हैं x एक्सिस, और ये आपका क्या हो जाएगा y, ये आपका होगा y एक्सिस, ये भी आपका ये आपका y होता है, ये नीचे वाला y डैश होता है, और इधर वाला आपका x डैश होता है। यहाँ पर भी लिखेंगे ग्राफ पेज आपका ऐसा होगा, इस पर वैल्यू आपको सबसे पहले भरना होता है, -10, -20, -30, -40, -50। चलिए ये आपका हो गया x डैश। ऊपर जाएंगे, ऊपर क्या मिलता है ऊपर भी जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा प्लस में 10, ये आपका 20, ये आपका 30, ये आपका 40। नीचे आएंगे तो माइनस हमको मिलेगा वैल्यू, -10, -20, -30, -40। हमको ऐसे ग्राफ पे जब बना लिए, अब हमको करना है क्या कि वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो देखिए पहले समीकरण में क्या है x बराबर 0 का है, x बराबर 0 यहाँ हो गया, और y बराबर 6 है, तो x बराबर 0 और y बराबर 6 है, तो यहाँ पर कितना है 10 है। तो अगर दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 कर दिए, सॉरी इसको मिटाते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, 1 2 3 4 5, अब कितना लाइन होगा 5, 1 2 3 4 5। अब हमको चाहिए कितना 6, तो दिमाग रखिए कि हमारा हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर हमको 10 बड़ा में लिख दिया है, तो हमको कहाँ जाना है y बराबर किधर पर जाना है 6 पर जाना है, तो y बराबर 6 कहाँ मिला है यहाँ पर मिला है, तो बस उसी चीज़ को लिख देना है। तो y बराबर 6 और कितना है y बराबर 6, तो y बराबर 6 कहाँ हमारा आ रहा है यहाँ पर शायद, यहाँ पर हमको आएगा सॉरी y को हमको यहाँ 1 2 3 4 5, तो y बराबर 6 हमारा यहाँ आ रहा है। तो चलेंगे तो हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि x 0 और y 6, तो ये हम लिख दिए, इसको मान लीजिए हम लोग p, एक पॉइंट मान लेते हैं p। चलिए हम लिख दिए। अब चलते हैं क्या y बराबर 0 और x पर -42, y बराबर 0 और x पर -42, तो y बराबर 0 तो इसी y पर ही होगा, और x बराबर कितना -42 बोला है। जब -42 चलेंगे तब से बताए थे कि मान लीजिए यहाँ पर कितना है 50 तक पहुँचना है, 40 हमको 50 तक पहुँचना, तो ये हमारा होगा 42, ये हमारा होगा 44, ये हमारा होगा 46, ये हमारा 48, ये हमारा हो गया 50। समझना है काफ़ी शानदार तरीके से। मान लीजिए आपके पास
हमको ये आपका लाइन हुआ, इस चीज़ को समझाते हैं। -50 है और यहाँ पर -40 है, हमको जाना है कहाँ, 42 तक जाना है। मान लीजिए आपके यहाँ पॉइंट है और अब जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 50 है, तो हमको 50 तक जाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा हुआ 42, ये हमारा हुआ 44, ये हमारा हुआ 46, ये हमारा 48, ये हमारा 50। इसको -42 भरेंगे, इसको -44 भरेंगे, इसको -46 भरेंगे, इसको -48 भरेंगे, ये हमारा होगा -50। दिमाग में आपको शायद ढुक जा रहा है, तो यहाँ वही करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा और छोटा है इसलिए, तो हमारा क्या होगा, -42 लगभग यहाँ पर आएगा, तो -42 हम यहाँ पर करते रहे। और बोला है कि x पर -42 और y पर 0, तो y पर 0 हमारा यहाँ पर है और x पर 42 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो x पर 42 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर लिख देते हैं, इसको मान p तो इसको मान लेते हैं q और लिखेंगे x बराबर -42 और y पर 0, ये लिखना जरूरी होता है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को हम लोग मिला देंगे, केवल मिला देना। तो चलिए हम मिला देते हैं। ऐसे मिलाते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे। आप लोगों के पास स्केल होना चाहिए, आप लोगों के पास स्केल होना चाहिए। स्केल लेंगे तो काफ़ी ये आपको सीधा लाइन मिलेगी, स्केल लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। ये हमको मिला दिए। अब इस लाइन को हम लोग समीकरण का नाम दे देंगे क्या, हमारा जो समीकरण मिला था पहले के लिए है ना, तो x - 7y = -42 लिख देंगे, पहला समीकरण का नाम लिख देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण को इस पर पुट करते हैं। तो दूसरे समीकरण को पुट करेंगे, क्या है दूसरे में, क्या कर रहा है, x बराबर 0 और y बराबर -2, x बराबर 0 और y बराबर -2। तो x बराबर 0 हमारे यहाँ हुआ और y बराबर -2 बोला है, तो -2 किस पे है, y पे, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, 0 है और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, -2 -4 -6 -8 -10 हमारा यहाँ पर आ गया। समझ लीजिए एक बार, ये हमारा हुआ y का, यहाँ पर आपको 0 है, यहाँ पर आपका 0 है, तो मूल बिंदु यहाँ पर 0 हो गया, नीचे में नीचे 10। एक बार और आपको बढ़िया समझा देते हैं। तो हम 0 से 10 तक जाना है, -10 तक, तो जानिए कि इसके बीच में क्या चलता है। अब हमको चाहिए एक पॉइंट चाहिए, इसके बीच में ना -2 आएगा। जैसे यहाँ पर था -40 और -50 के बीच में तो -42 आएगा, तो हम लिख दिए यहाँ पर 0 से 10 है, -10 है, हमको -2 चाहिए। तो -2 क्या करेंगे, तो दो का डिफरेंस लेंगे, -2 -4 -6 -8, उसके बाद क्या होगा, माइनस का हमारा 10। तो यहाँ पर दिमाग रखिए कि जो -2 है हमारा यहाँ पर है, तो -2 हमारा यहाँ पर, यहाँ गोली आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे तीर के निशान देकर इसको यहाँ पर दूर लिख दे रहे हैं, ये इसको मानिए। अब जानते हैं कि x बराबर 0 है और y बराबर कितना है, -2 है, यहाँ पर दूर लिख दिया है। ठीक, अब दूसरा क्या है कि x बराबर 6 और y बराबर 0, x बराबर 6 और y बराबर 0। अब x पर हमको 6 जाना है, तो x पर 6 जाना, तो हमारे x पर 6 आ गए। अब यहाँ पर बनाए थे पहले, तो 2 4 6, तो हमारा x बराबर 6 यहाँ होगा। और y पर क्या बोल रहा है, y पर बोल रहा है 0, तो y पर 0 हमारे यहाँ पर। तो इसको भी क्या करें, तीर के निशान देकर, यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे बढ़िया से, तीर के निशान यहाँ पर b कर दे रहे हैं और बोल रहा है कि x बराबर 6 और y बराबर 0। अब करेंगे यही चीज कि हमको क्या करना है, इसी चीज को हमको मिला देना है, फिर से इस लाइन को मिला देना है। तो जब इस लाइन को मिलाएंगे तो ऐसे मिलाते हुए निकल जाएंगे। तो ऐसे बस, अब यही हमारा क्या हुआ, ग्राफ हो गया। अब इस पर, इस लाइन पर हम लोग इसका नाम दे देंगे, क्या था दूसरा समीकरण, x - 3y = 6, हमारा ये दूसरा समीकरण। बस ऐसे हमको ग्राफ खींचना है, ऐसे ही ग्राफ खींच देगा। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्डिया में, हर साल 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है। ये तो थोड़ा लगभग ज़्यादा बड़ा था, इससे भी छोटा क्वेश्चन किस तरह पूछता है कि आपको डायरेक्ट 2 समीकरण दे देगा पहले से ही। पहले से आपको ये नहीं कहेगा कि इसका उम्र कितना है, इसका उम्र कितना है, आपको समीकरण बनाना नहीं पड़ेगा, आपको पहले से ही आपको समीकरण दे देगा 2। और उससे आपको क्या करना है, केवल x और y का वैल्यू निकाल लेना है, 2 निकालिए या 3 निकालिए, बस आपको क्वेश्चन यहाँ से देगा। समझिए आपको 2 यहाँ पर समीकरण है, वहाँ से आपको समीकरण 1 से 2 वैल्यू निकालना है और समीकरण 2 से हमको 2 वैल्यू निकालना है। और ग्राफ पेज आपको मिलेगा, ग्राफ पेज पर आपको ग्राफ खींच देना है, बस हमारा 5 नंबर आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा। ऐसे आपके बोर्डिया में काफ़ी शानदार तरीके से आपको 5 नंबर इजी तरह में मिल जाएगा।
चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन करते हैं। दूसरे में क्वेश्चन करते हैं, ये तो हमारा था पहला क्वेश्चन। इसको अच्छे तरीके से ग्राफ पे जो बनाइएगा तब काफ़ी सटीक रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी शानदार तरीके से। जो टेढ़ा मेढ़ा होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। ये थोड़ा जो बोर्ड है चिकनादार है, पॉलिशीदार ज़्यादा है, तो इस पर पेंसिल चलाने में आपको दिक्कत होती है, इधर से उधर जाता है। तो इसलिए हम लोग जो भी बनाए तब लगभग सभी जो भी बनाए शायद थोड़ा सा अच्छा है, उतना टेढ़ मेढ़ा नहीं हुआ। चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है, इजी है। चलिए दूसरा में जो क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा में क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में, क्रिकेट टीम के एक कोच है, क्रिकेट टीम का एक कोच है, उन्होंने 3900 रुपये में किए क्या है कि 3 बैट, 3900 रुपये में 3 बैट लिए हैं, 3 बैट और 6 गेंद लिए हैं। ये कोच ने, एक टीम के कोच ने वो क्या किया, 39 रुपये उनके पास है, 3900 रुपये है, उनसे क्या किया है कि 3 बैट किने हैं और 6 गेंदा को किने हैं, 39 रुपये लगा है। फिर से वही कोच बोल रहा है घट गया है बैट की संख्या और जो बॉल है वो घट गई है। तो फिर से क्या किए हैं कि वह फिर से एक बैट और यहाँ पर 1 बैट और 3 फिर से गेंद कीनते हैं, फिर से 1 बैट और 3 गेंद कीनते हैं, फिर से 1 बैट और 3 गेंद कीनते हैं, फिर से 1300 रुपये में। फिर से वही कोच क्या करते हैं कि 1 बैट और 3 गेंद कीनते हैं 1300 रुपये में। बस इसी को क्या करना है, हमको 2 समीकरण एलिमेंट करना है, हमको 2 समीकरण बनाना है और इसी 2 समीकरण से हमको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और एक्स और वाई का वैल्यू निकाल कर हमको ग्राफ पर रख कर उसको ग्राफ खींच देना है। काफ़ी इजी है। चलिए इसको बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट में समझ लिया हम बढ़िया से देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना कि एक बैट का दाम या मूल्य लिख देंगे या दाम लिख देंगे, कितना हो जाएगा आपका x रुपये, और तथा एक गेंद का दाम कितना हो जाएगा y रुपये। अब y रुपये हम लोग चलेंगे किससे, प्रश्न से। किससे चलेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि 39 रुपये में कितना 3 गेंद और 39 रुपये में 3 बैट किनते हैं और 6 गेंदे किनते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न से, तो 3 बैट किनते हैं, तो बैट का क्या माने, x माने, तो 3 बैट क्या हो जाएगा 3x। 1 बैट का दाम है x रुपया, 1 बैट का दाम है x रुपया, तो 3 बैट का दाम क्या हो जाएगा, तो 3 बैट का दाम क्या हो जाएगा 3x। तो हमारा पूछ रहा है कि हम यहाँ पर 1 बैट का दाम लिखे x रुपया, तो 3 बैट है, तो 3 बैट का दाम कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा दूर बना के लिखते हैं कि 6 गेंद किनते हैं, तो 1 गेंद का दाम कितना है y रुपया, तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा बराबर 39 रुपये में। अब बताइए यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा कि प्लस का चिन्ह रहेगा। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। बताइए हम लोग कोई भी चीज़ किनने जाते हैं, 2 चीज़ किनेंगे या 3 चीज़ किनेंगे, तो हमको मान लीजिए हमको पता चलेगा कि हम लोग 2 चीज़ किने हैं, कोई भी सामान, केला हुआ या सेब हुआ, 2 चीज़ किन लिए, हमको पड़ा है 50 रुपये में। तो मान लीजिए वो 2 चीज़ किने आपस में जुटा है कि घटा है, तो जुटेगा तभी तो 100 रुपये होगा ना, तो यहाँ 50 रुपये होगा ना, तो यहाँ पर 39 रुपये हुए, तो क्या करेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। तो ये हमको सिंपल मिला पहला समीकरण। या इसमें से क्या करेंगे क्या कि इसमें देखेंगे पूरी चीज़ हमको 3 कॉमन है, तो इसको और छोटा कर देंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस यहाँ पर 2y इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर क्या 3900। अब ये 3 जाएगा इसके नीचे, तो x प्लस 2y बराबर 3900 बटा 3, ये कट जाएगा तो क्या होगा x प्लस 2y इक्वल टू क्या मिलेगा 1300। ये हमको मिला पहला समीकरण, ये हमको मिल गया पहला समीकरण। अब इसी में जो कह रहा है कि क्या बोल रहा था कि फिर से वही कोच करते क्या है कि उनके पास बैट और क्या है गेंद की संख्या घट जाती है, तो वह करते हैं कि 1300 रुपये में फिर से क्या करते हैं कि 1 बैट लेते हैं और 3 गेंद लेते हैं,
तो फिर से प्रश्न अनुसार फिर से प्रश्न से पुनः प्रश्न से फिर से लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से। तो क्या करते हैं कि एक बैट क्या था, एक बैट का नाम माने एक्स, तो एक्स प्लस कितना गेंद लेते हैं, तो 3 गेंद लेते हैं, तो एक गेंद का वाई रुपया, तो 3 गेंद का 3 वाई, कितना में खरीदते हैं 1300 रुपये में। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं, तो आपको सिंपल मिल गया। तो दूसरा समीकरण हमको यह मिल गया, अब इसी 2 समीकरणों को हमको इससे पहले से भी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है 2 वैल्यू, और दूसरे से हमको एक्स वाई का 2 वैल्यू निकालना है, और उसी 2 वैल्यू को हम लोग ग्राफ पर पेज पर रख देना है, और वहाँ से हमको ग्राफ खींच देना है। बस 5 नंबर आपका आ गया, 5 नंबर आ गया। चलिए हमको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और करते क्या है कि ग्राफ खींचते हैं। पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं प्रश्न 1 से। तो आप लिखेंगे प्रश्न समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x + 2y = 1300। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल में बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कोठा, जब कोठा बनाए तो हमको यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। अब बताइए, जब हम x का वैल्यू 0 लेंगे, x का वैल्यू इसमें 0 भरेंगे, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो जब हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2y = 1300। मान लीजिए यहाँ पर x था, तो x को हम 0 भर दिए, 0 का कोई महत्व नहीं थी, मिटा दी। अब y बराबर क्या हो जाएगा हमको, 1300 बटा नीचे एक आ जाएगा 2 चला जाएगा, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 650, यही तो होगा ना। हाँ हो गया, 0 5 9 10 14 12 13, तो हमारा कितना मिला 650, y का वैल्यू 650। अब चलिए हम लोग फिर से एक बार और वैल्यू लेते हैं, और फिर से एक बार करते हैं क्या है कि y का वैल्यू 0 लेते हैं। जब y का वैल्यू 0 लेंगे, तो y का जब वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 1300 मिलेगा। जब यहाँ पर y का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ पर y रखेंगे, और इसके इंटू में 2 है, तो y में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, 0 में जब 2 से गुणा करेंगे तो होगा 0, और यहाँ पर y बराबर कितना मिलेगा हमको 1300 मिल गया। ये हम 2 वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, और फिर से जब समीकरण 2 लेंगे तो क्या है x + 3y = 1300। फिर से यहाँ पर फिर से कोठा बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पर हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। फिर से यहाँ से हमको x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि फिर से x बराबर क्या करेंगे 0 ले लेंगे, 0। तो जब 0 लेंगे x बराबर, तो बताइए y बराबर कितना होगा, तो y बराबर कितना होगा 3y बराबर हो जाएगा हमारा 1300, और y बराबर सिंपल मिल जाएगा हमारा 1300 बटा ये नीचे जाएगा 3, तो काटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा ना, ये हमारा मिल जाएगा लगभग यहाँ पर एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, एक बैट और सुनिए। चलिए हमको करते क्या है, काटते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 चौके भाग देंगे, तो 3 चौके 12 घटेगा तो 1, फिर से 3 3 करना, ये तो घटेगा नहीं, कटेगा ही नहीं। यहाँ तो कुछ मिस्टेक हुआ है शायद, एक बैट और 2 गेंद, एक बैट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर 3 बैट शायद नहीं है, यहाँ पर कितना बैट है 2 ही बैट है, 3 बैट शायद नहीं है। यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास बुक नहीं है, और क्वेश्चन को लिखे हैं मोबाइल से देखकर क्वेश्चन को लिखे हैं, तो इसमें तो लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। एक मिनट आप लोग रुकिए। हेलो बच्चों, बोल रहे थे क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं हुआ था। हम लोग जो वैल्यू लिए थे, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जो वैल्यू लिए हैं केवल 0 ही लेंगे एक्स का और वाई का वैल्यू। हम लोग जो चीज़ मन करे, जो हमको अच्छा लगता है वो वैल्यू ले सकते हैं। हम क्वेश्चन देखें तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, जब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक बार हम क्या कहते हैं वाई का वैल्यू 0 लेते हैं। जब वाई का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या मिलेगा, जब वाई बराबर हम 0 लेंगे, वाई बराबर 0, तो यहाँ पर 0 जब रखेंगे दूसरा समीकरण में, वाई बराबर हम 0 लेंगे तो एक्स बराबर मिलेगा हमको 1300 मिला। और फिर हम करते क्या है
एक बार फिर से y का वैल्यू हम ले लेते हैं 100। जब y का वैल्यू 100 लेंगे तो प्लस में 3 गुणे y का वैल्यू 100 रखेंगे और यहाँ पर क्या है 1300 है, 1300 है। तो x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 300, इधर क्या है 1300 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 300। तो हमारा x बराबर मिला कितना 1000। हमारा कितना मिला x 1000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y का वैल्यू x का वैल्यू कितना मिलेगा हमको 1000। ये हमारा मिल गया। बस हमको दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू हम लोग ले लिए हैं। अब चलते हैं ग्राफ इसी को खींचते हैं। तो ये हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखिए ये चीज आपको निकालना जरूर होता है। समीकरण 1 से हम दो वैल्यू निकालेंगे, फिर से समीकरण 2 से हम दो वैल्यू निकाल लिए। अब चलते हैं एक्स वाई के दो वैल्यू निकाल लेंगे। अब लोग उससे ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ और ये रहा। चलिए लगभग सही है। चलिए ले लेते हैं जो डिफरेंस है। ये हमारा होगा 100 का डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पर कहाँ से 1300 है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू देखकर आप उसके बाद से ग्राफ का जो है वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा। अब एक एक का डिफरेंस लीजिएगा तो एक के बाद दो, दो के बाद 3 लीजिएगा तो हमको 1300 तक जाना है। तो ग्राफ के पेज पे उतना नहीं हटेगा। तो वैल्यू देखकर एक्स वाई का वैल्यू देखकर हम ग्राफ पेज पर वैल्यू को इंक्लूड करेंगे कितना कितना हम डिफरेंस लें। तो इसके बाद क्या लेते हैं 200, 100 डिफरेंस ले लिए। इसके बाद 300, यहाँ हो गया 400। और हम करते क्या है कि सिंपल हम लोग लेते हैं 200 का, 200 का लेते हैं, 200 का डिफरेंस। तो 200 उसके बाद आएगा 400, उसके बाद आएगा क्या 600, उसके बाद आएगा 800, उसके बाद आएगा 1000, उसके बाद क्या आ जाएगा 1200, उसके बाद क्या आ जाएगा 1300, 1200 के बाद क्या आ जाएगा 1400। चलिए हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं तो नीचे तरफ क्या मिल जाएगा हमको। फिर से यहाँ सब वैल्यू हमको भरना होता है। ये हम जानते हैं कि हमारा किसका है एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है वाई। इस पर भी हम लोग डिफरेंस जो है ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा था 200, ये हमारा हो जाएगा 400, ये हमारा हो जाएगा 600। चलिए फिर से यहाँ चलते इधर चलते हैं। तो ये हमारा हो गया 200 माइनस में 400 माइनस में 600 माइनस में 800। चलते हैं इसमें बढ़ते हैं। माइनस का 200 माइनस का 400 माइनस का 600 माइनस का 800 हो गया। यहाँ पर माइनस का 1000। चलिए तो हम लोग इसमें वैल्यू को रख देंगे और रखने के बाद हम लोग ग्राफ आसानी तरीके से खींच देंगे। काफ़ी मजा आएगा। देखिए समीकरण 1 के लिए चलते हैं। तो x बराबर 0 और y बराबर कितना है 650 है। तो x बराबर 0 हमारा यहाँ पर है और y बराबर पॉजिटिव बोल रहा है कि 650। तो 600 हमारा यहाँ है। अब बताइए चलिए यहाँ पे एक और वैल्यू बढ़ाते हैं। इसके बाद आएगा हमारा क्या 800 आ गया। जब 800 आ गया तो 650 बोल रहा है। तो जब 650 बोल रहा है तो यहाँ पर मतलब हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 600 है, हमारा है यहाँ 800। तो हमको कहाँ जाना है 600 से हमको जाना है 800। अब हमको इसी बीच में ना कितना मिला 650 मिलेगा। तो दिमाग लगाइए कितना कितना डिफरेंस मिलेंगे। अगर 50 रखते हैं यहाँ पर 650 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 700, यहाँ पर क्या 750, यहाँ पर 650 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 650 यहाँ पर होगा और 700 यहाँ पर हो जाएगा, 750 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 800। तो 650 लगभग यहाँ पर आएगा। 650 इससे थोड़ा कम आएगा तो 650 लगभग यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0, p का वैल्यू x बराबर 0 और y बराबर 650। 650 हो गया। दूसरा क्या कि y बराबर 0 और x बराबर 1300। तो x बराबर 1300 कहाँ आएगा यहाँ पर 1200, यहाँ पर 1300। तो इसके बीच में ना आएगा। जैसे मान लीजिए 1200 है और यहाँ पे है 1400। ये हमारा है 1300 इसी के बीच में आएगा ना। ये हमारा दो बिंदु है। जब 1300 पूछ रहा है तो इसी बीच में आएगा। तो यहाँ पर लगभग 100 आएगा। 100 जोड़ देंगे तो 1300 हो जाएगा। 1300 यहाँ पर लगभग बीच में आएगा। तो हमारा यहाँ पर मान लेंगे हमारा क्यू का वैल्यू कितना है x बराबर 1300 और y बराबर 0।
अब इसी 2 पॉइंट्स को मिला देंगे। चलिए इसी 2 पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये हम मिला दिए। इसके लिए आपको स्केल लेना काफ़ी जरूरी है, देखिए हमारे पास नहीं है, लेकिन इसलिए गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा टेढ़ हुआ होगा। चलिए उसमें चलेगा। अब हम दूसरे ग्राफ पे ले चलते हैं। इस ग्राफ पे इसका, इस लाइन पे इसका नाम लिख दीजिए, क्या था, x + 2y = 1300। देखिए जो लाइन होता है, जिस हम लोग वैल्यू से निकाले होते हैं, इसका इस समीकरण से हम ये वैल्यू निकाले हैं और इस वैल्यू ग्राफ मिला, हमको ये मिला है, तो इस पर इसका समीकरण का नाम लिखना जरूरी होता है, ताकि हमको पता चल जाए कि 2 लाइन खींचे हैं तो किस समीकरण के लिए कौन सा लाइन है। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी होता है। देखिए आप समीकरण का नाम लिख दीजिए। चलिए दूसरे समीकरण के लिए हम कहते हैं कि x = 1300, फिर से x = 1300 यहीं तो आ जा रहा है दूसरे समीकरण के लिए। तो x = 1300 इसको मान लीजिए a 1300 और कमा y = 0, तो यहीं पर आ जाएगा। हमारा दूसरा ही बोल रहा है कि x = 1300, तो यहाँ पर आ गया, y = 0 तो इसी पर आएगा। सेम दूसरा क्या है कि x = 1000, x बराबर कितना 1000 और y = 100, y बराबर कितना 100। तो देखिए y = 100 यहाँ पर हमारा आएगा, ये हमारा y का है पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पर जब 200 है तो इसके बीच में 100 होगा, यहाँ पर 100 होगा। दिमाग वैसे जो लगेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिमाग लगेगा बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा 300। ठीक है, तो यहाँ पर 100 है, बीच में 100 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, इसको मान लीजिए, इसको मान लेते हैं b, और यहाँ पर लिख देंगे x = 1000 और y = 100। चलिए हमारा यहाँ है और इस 2 को मिला देते हैं, तो इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा मिल गया, ये हमारा मिल गया ऐसे, ये हमारा पॉइंट था। तो ऐसे ग्राफ हमारा मिल गया। अब इस ग्राफ को, इसका समीकरण का नाम दे देंगे, क्या था, x + 3y = कितना है 1300। इस समीकरण का नाम लिख दिए। बस ऐसे ही ग्राफ भी देना आपके बोर्ड में, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी लग रहे ये हमारा ऐसे ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। तीसरा भी क्वेश्चन काफी इजी है। तीसरा भी क्वेश्चन में मान लेंगे, क्या मानेंगे कि कह रहा है क्वेश्चन कि 2 kg सेब का दाम और 1 kg अंगूर का दाम कितना है, 160 रुपये है। किसी दिन बोल रहा है कि मान लो जो भी दिन है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का दाम कितना है, 160 रुपये है। तो चलो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माना कि सेब और केला की बात है, तो 1 kg सेब का दाम या मूल्य लिख सकते हैं x रुपये, तो तथा 1 kg अंगूर का दाम क्या हो जाएगा, y रुपये हो गया। यहाँ पे चलेंगे फिर से प्रश्न में जाने के बाद क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का दाम 160 रुपये है किसी दिन। तो यहाँ पे क्या है 1 kg, तो बताइए 1 kg सेब का दाम क्या है, x है, तो 2 kg बोला तो 2x हो जाएगा, 2x + 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का दाम क्या है, y रुपये, तो y = 160 रुपये बोल रहा है। तो ये हमारा मिलेगा सिंपल में समीकरण 1। अब चलते हैं पुनः प्रश्न से, यहाँ पर पुनः प्रश्न से तो यहाँ पे लिखेंगे दोबारा प्रश्न से। उसी में क्या कह रहा है कि ये किसी और दिन था और बोल रहा है कि 1 महीना बाद या 1 महीना पहले बोल रहा था कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का दाम हो गया था 300 रुपये हो गया। 2 महीने बाद बोल रहा था, 2 महीने बाद बोल रहा है क्या, उसी क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का दाम कितना हो गया है, 300 रुपये हो गया। तो क्या है 4 kg अंगूर और सेब और 2 kg अंगूर का दाम कितना है, बढ़कर हो गया है 300 रुपये। तो ये हमको मिला, यहाँ पर ये हमको मिला समीकरण 2। सिंपल में देखेंगे कि समीकरण में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 2x, यहाँ पर मिलेगा y = मिलेगा 300 और
2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 150। जैसे ये 2 जाएगा 300 के नीचे तो 300, यहाँ पर 2 जाएगा इसके नीचे काट देगा, कितना हो जाएगा 150। तो डायरेक्ट 150 लिख दिया, डायरेक्ट हमारा 2। ये हमारा मिला समीकरण 2। इस समीकरण को भी लेकर चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन कर लेगा तो क्या होता है, छोटा हो जाता है और वैल्यू को आप आसानी से रखकर आसानी से निकाल लेते हैं। बड़ा वैल्यू होता है तो उसमें दिक्कत होता है, इसलिए छोटा कर दिया। चलिए हमारा समीकरण ये मिला पहला, ये मिला हमको दूसरा, और इसी 2 समीकरण से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, दो वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ पर लिखकर ग्राफ खींच देंगे। चलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग ग्राफ पेज पे चलिए रखते हैं। क्या था हमारा यहाँ पर y बराबर 160 था, समीकरण जो 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है समीकरण 1, और 2x प्लस वाई बराबर 150, ये हमारा समीकरण 2 है। चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फिर से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये सब लिखना जरूरी है। समीकरण 1 से लेकर चलेंगे क्या है, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160। यहाँ पर हम कोठा बनाएंगे और यहाँ से x और y का वैल्यू 2 निकालेंगे। तो एक बार हम लोग यहाँ पर हमारा x हो गया, हमारा वहाँ हो गया y। अब हम एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो x जब वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 160। देख सकते हैं जब यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो सिंपल में y का वैल्यू 160 मिला। और जब हम x का वैल्यू y का वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक और आपको बात बताना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे। x का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 5 6 7, आपको जो मन कर वो सब रख दीजिएगा वैल्यू। लेकिन यहाँ पे इसलिए रख रहे हैं कि आसान हमको एक वैल्यू सटीक वैल्यू जल्दी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि y का वैल्यू 0 ले लिए। जब y का वैल्यू यहाँ पर 0 भरेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x प्लस, मान लीजिए y यहाँ पर है तो y बराबर 0 160, तो x बराबर हमारा क्या मिलेगा, ये 0 तो कोई महत्व है नहीं, x बराबर मिलेगा 160 बटा 2 पर जाएगा तो हमारा हो गया 80। x का वैल्यू कितना मिला 180 मिला, तो x का वैल्यू कितना मिला 80, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 चलेंगे तो फिर से हमारा समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। यहाँ पे फिर से हम कोठा बनाएंगे और कोठा बनाकर वैल्यू को लिख देंगे, ऐसे बनाएंगे, इसमें रखेंगे x, इसमें रखेंगे y। फिर से हम लोग क्या करना है कि एक बार x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा हमको 150। आई होप कि आपको ये जल्दी जल्दी वैल्यू निकालना आ गया होगा। और फिर से हम लोग एक बार y का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये जाएगा इसके नीचे 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमको 75 मिलेगा। तो x का वैल्यू हमको मिला 75। अब हम लोग इसी दो वैल्यू निकाल लिए, अब ग्राफ पर रख देंगे। चलिए ग्राफ लिखते हैं, ग्राफ जब चलेंगे इसको हम ऐसे मिटाते हैं। और एक और आपको बात बताते हैं, आप देखेंगे तो टोटल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, टोटल वैल्यू पॉजिटिव में। तो ग्राफ खींचने का जो तकनीक हो वो भी आप लोग सही तरीके से रखिएगा। यहाँ पर निगेटिव नीचे जाएगा और इधर निगेटिव जाएगा, और टोटल वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग इसलिए पॉजिटिव वाले पार्ट को ज़्यादा लिए हैं, ज़्यादा ले लिए हैं, क्योंकि हमको पता है निगेटिव में वैल्यू आया नहीं है कि हम लोग निगेटिव हमको ग्राफ जाएगा। निगेटिव का वैल्यू इसमें आया होता तभी निगेटिव में जाता है, तो निगेटिव का वैल्यू आया ही नहीं है इसलिए नहीं गया। तो ग्राफ खींचने का भी तरीका होना चाहिए। आपको इतना बड़ा ग्राफ थोड़ी आएगा, एक छोटा सा पेज आएगा, उसमें आपको अपने सिस्टमेटिक हिसाब से आपको ग्राफ में रखना है कि कितने कितने के डिस्टेंस ले, ठीक। और ग्राफ जो है कहाँ से खींचे, आप लोग बीच में से मान लीजिए ये ग्राफ पेज है, इतना आपका स्क्वायर मिल गया, तो अब ये नहीं कीजिएगा हर एक ग्राफों में ऐसे बनाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपको वहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू मिल जाएगा ना कि हमको निगेटिव का वैल्यू दिया ही नहीं है, केवल पॉजिटिव का वैल्यू आया है, और जो पॉजिटिव का वैल्यू है 1000 तक पार गया हो, 1000 से भी ज़्यादा आ गया, मैंने पॉजिटिव वैल्यू। जैसे यहाँ पॉजिटिव में 150 गया है, यहाँ पे 160 गया है, यहाँ पे इसकी जगह 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। तो सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे क्या कि इस ग्राफ को यहाँ से कर देंगे, ऐसे बना देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स का और वाई का जो पॉजिटिव वाला वैल्यू उसको ज़्यादा रखेंगे, स्पेस उसको ज़्यादा देंगे, और निगेटिव वाली लाइन को हम लोग कम स्पेस देंगे, क्योंकि हमारा निगेटिव वाले से मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब निगेटिव का वैल्यू आएगा इसमें तभी हमको निगेटिव से मतलब है, एक्सिस से मतलब है। जब निगेटिव का वैल्यू इसमें आया नहीं है तो निगेटिव का वैल्यू एक्सिस से हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग देखिए सिस्टमेटिक तरीके से बनाइएगा, सोच समझ के बनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ग्राफ पे इसको क्या करते हैं, बैठाते हैं, इतना दूर दूर पहुँच लीजिए, नीचे भी लेते हैं, ऊपर भी लेते हैं,
तो कितना कितना है आपको, अब ले सकते हैं आप, सिंपल में ले सकते हैं, ले लीजिए आप, कितना कितना डिफरेंस आप ले लीजिए सिंपल में 20-20 का, 20-20 का डिफरेंस लेते हैं, 20-20 का, 20-20 का छोड़ दीजिए, आप लीजिए सिंपल 40, आप लीजिए वैल्यू देखकर उसका डिफरेंस जो है लेना है। इस ग्राफ को हम और नीचे करते हैं, इस ग्राफ को हमको जो मिला है ग्राफ में थोड़ा दिक्कत होगा, जो एक्स एक्सिस है उसको और बढ़ाते हैं, वाई एक्सिस को ये हमारा है ऐसे कर दिए हैं, क्योंकि जो हमारा एक्स का है वाई हमारा 160 तक जाएगा। यहाँ पे जो है ले लेते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं कितना से लेते हैं, लीजिए सिंपल में 20 से लेते हैं, 20 से 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और यहाँ पे मिलेगा हमारा 160, 160 तक हो गया। फिर ऊपर लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इसको मिटा देते हैं और ये हमारा बढ़ जाएगा ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा 160, ये हमारा हुआ वाई, ये हमारा वाई डैश, ये हमारा हुआ एक्स डैश और ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस। चलिए हम ग्राफ ले लीजिए। अब हम लोग करते हैं क्या कि ग्राफ खींच देते हैं। क्या है, पहला में एक्स का वैल्यू कितना है 0 है और वाई का वैल्यू कितना है 160, तो एक्स बराबर 0 हमारे यहाँ हो गया और वाई बराबर 160, तो वाई बराबर 160 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा पहला वैल्यू मिला। इसको मान लीजिए, इसको मान लेते हैं क्या, तो पी बराबर क्या है, पी बराबर यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट्स के पास लिख लेते हैं, पी बराबर हमारा है एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 160, यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या है कि एक्स बराबर 80, एक्स बराबर 80 यहाँ पे आ गया और वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर 80 और वाई बराबर 0 हमारे यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू, तो एक्स बराबर 80 और वाई बराबर 0। अब इसको मिला देंगे, हमारे पास स्केल होता तो और सीधा खींचते, लेकिन हमारे पास स्केल नहीं है इसीलिए थोड़ा टेढ़ हो रहा है। चलिए इस पे इसका नाम देते हैं, समीकरण का नाम दे देंगे क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। हमारा जो समीकरण है ये है, इस पे चाहेंगे तो और ऊपर से बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा हो गया पहले के लिए। दूसरे समीकरण में चलते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 150, तो x बराबर 0 और y बराबर 150, तो अब देखते हैं यहाँ पे 140 है और यहाँ पे 160 है, तो 150 बीच में आएगा, तो यहाँ पे एकदम बीच में आएगा 150, तो इसको मान लीजिए क्या, ये मान लेते हैं। और क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 150, इसमें क्या है, यहाँ पर वैल्यू भरे हैं, हम सिंपल में पूछ रहे हैं, यहाँ 75 है, 70 है, यहाँ पर 80 है। यहाँ पर हम आपसे सिंपल में पूछे, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं कि इसमें x का वैल्यू कितना है, तो क्या हुआ, x का वैल्यू कभी पहले लिखा जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 70 और y का वैल्यू कितना है 80। ये पॉइंट लिखना आपको जरूरी पॉइंट बन जाता है, ये लिखना जरूरी है, एकदम जरूरी। तो यहाँ से देख देखो सही सही लिखना भरना जरूरी होता है। जैसे x बराबर यहाँ पर 0 बोल रहा था, x बराबर 0 बोल रहा था और y बराबर 150 बोल रहा था, तो x बराबर 0 और y बराबर 150 लिख दिए। और ये हमारा पॉइंट्स वो है, पॉइंट्स हमारे यह है, थोड़ा सा गोला कर देता है उस पर। चलिए अगला क्या है, x बराबर 75, तो 75 हमारा कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आ जाएगा, यहाँ होगा 70, बीच में एकदम देखिए हमारा 60 है, ये हमारा 80, इसी बीच में 75 आएगा कि नहीं, तो बीच में कितना आएगा, एकदम बीच में होगा 70, अब बोला है 75, तो 70 और 80 के बीच में होगा हमारा 75, तो लगभग 75वें भाग को, तो यहाँ पे हो जाएगा 75। और इस पॉइंट बनाकर ऐसे तीर निशान देकर यहाँ पर लिख देते हैं, बी बराबर हो जाएगा x बराबर 75 और y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहीं पाएगा। फिर इसी को मिला देंगे, तो जब इसको मिलाएंगे ऐसे मिलाते चलेंगे ऐसे मिलाते ऐसे आएगा, लगभग जाकर नीचे काट देंगे। चलिए, तो ऐसे हमारे ये ग्राफ मिल गया, ऐसे हमारा ग्राफ मिल गया, तो ऐसे हमको ग्राफ खींचना है और इस ग्राफ को इसका नाम दे देंगे, जो इस ग्राफ का नाम क्या है,
2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो ऐसे क्वेश्चन हमको करना है। एक्सरसाइज 3.1 में सिंपल क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन तो उसको भी कर लिए इसी तरीके से, दूसरा पे तीसरा क्वेश्चन तीनों कर लिए। उसका बीजगणितीय रूप निकाल दिए थे। यहाँ तक आपका बीजगणितीय रूप हुआ और उसके बाद क्या है, ये जो बना है ये आपका ग्राफ है, तो दोनों रूप में व्यक्त कर दिए। ये हमारा था एक्सरसाइज 3.1 का पहला तीनों क्वेश्चन खत्म कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।